समुत्पाद वक्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने समुत्पाद वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती है उस पर हमने बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि समलागत रेखा क्या होती है और एक फर्म का विस्तार पथ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। समलागत रेखा, जिसे आइसो कोस्ट कर्व भी कहा जा सकता है, यह वह रेखा होती है जिसके हर बिंदु पर एक उत्पादक को समान लागत आती है। जिस प्रकार से हमने बजट रेखा देखी थी, उस बजट रेखा के हर बिंदु पर एक उपभोक्ता का खर्चा बराबर था, उसी प्रकार से समलागत रेखा वह रेखा होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक उत्पादक को समान लागत व्यय करनी पड़ती है। मान लीजिए जो लेबर है, प्राइस ऑफ लेबर मान लीजिए वो है 100 रुपीज और प्राइस ऑफ कैपिटल है 200 रुपीज, और एक उत्पादक जो है वो टोटल खर्चा करता है 10,000 रुपए उत्पादन पर। तो इससे हम देखिए समलागत रेखा बनाएंगे। अगर वो 100 रुपए की जो है लेबर है, मान लीजिए लेबर है वो 500 रुपीज की एक लेबर है और इसकी कॉस्टिंग 1000 रुपीज है, तो कैपिटल वो ले सकता है 10, 2, 4, 6, 8 and 10। लेबर ले सकता है 20, 4, 6, 8, 4, 8, 12, 16, 20। तो ये देखिए, ये पहली चीज इसको हमने निकाला, इसको निकाला टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर, इसको निकाला टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। तो देखिए 1000 का 10,000 में 1000 का भाग देंगे तो कुल 10 आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, और ये 4, 6, 8, 10 और 4, 8, 12, 16 और 20। तो ये जो रेखा होती है, इस रेखा को ही समलागत रेखा कहते हैं। इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक उत्पादक का खर्चा बराबर होता है। हम देखिए अलग अलग बिंदु देखते हैं, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु। जैसे ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, ई बिंदु और एफ बिंदु। इसका जो समीकरण होता है, टोटल कॉस्ट बराबर लेबर गुणा प्राइस ऑफ लेबर प्लस कैपिटल गुणा प्राइस ऑफ कैपिटल। ए बिंदु पर लेबर ली गई 0, लेबर है 500 रुपीज की, कैपिटल लिया गया 10 और यह है 1000 का, तो कुल मिलाकर 10,000 खर्च हुए। बी बिंदु पर देखेंगे, बी बिंदु पर लेबर ली गई 4, तो 4 500 रुपए वाली लेबर लिए, 8 1000 रुपए वाली कैपिटल लिए, तो खर्चा हुआ 10,000 का। सी बिंदु पर लेबर लिए 8, 500 रुपए के हिसाब से इनको भुगतान करना पड़ेगा, और पूंजी लिए 6 1000 रुपए के हिसाब से, तो वह 4000 और 6000 10,000। डी बिंदु पर जाएं, 12 लेबर लिया गया है और 4 मशीन ली गई 1000 रुपए प्रति मशीन, तो 10,000। तो इस प्रकार से समलागत रेखा वह रेखा होती है जिसके हर बिंदु पर एक उत्पादक को समान खर्चा होता है। ए बिंदु पर भी उत्पादक को 10,000 खर्च करने, बी पर भी 10,000, सी पर भी 10,000, डी पर भी 10,000, ई पर भी 10,000 और एफ पर भी 10,000। तो यानी समलागत रेखा वह रेखा होती है जिसके हर बिंदु पर एक उत्पादक का खर्चा बराबर होता है। अब देखिए इसमें इसका जो ढाल है वो निकालना है। तो देखिए समलागत रेखा का समीकरण है लेबर गुणा प्राइस ऑफ लेबर प्लस कैपिटल गुणा प्राइस ऑफ कैपिटल इजिकल टू सी, टोटल कॉस्ट। तो यह हो जाएगा लेबर गुणा प्राइस ऑफ लेबर बराबर सी माइनस के गुणा प्राइस ऑफ कैपिटल। तो यहां हो जाएगा एल बराबर सी अपॉन पी एल माइनस पी के अपॉन पी एल गुणा के। तो यह ढाल हो जाएगा इसका समरेखा का माइनस का पी के बटे पी एल, ये समलागत रेखा का ढाल हो जाएगा। कैसे निकालते हैं ये देखिए, ये समलागत रेखा का समीकरण था, इसको टोटल कॉस्ट के बराबर रखा, कैपिटल को उधर ले गए, माइनस हो गया, तो एल बराबर सी बटे पी एल माइनस पी के बटे क्यू। तो यहां देखिए ये y बराबर ए प्लस बी एक्स के रूप में हो गया, तो ये ढाल जो b होता है वो है माइनस पी के बटे पी एल, यानी समलागत रेखा का ढाल होगा माइनस का पी के बटे पी एल। अब देखिए समलागत रेखा का क्या है, ये क्लियर हो गया कि समलागत रेखा वह रेखा होती है जिसके हर बिंदु पर एक उपभोक्ता का खर्चा बराबर होता है। तो यहां देखिए उसकी टोटल कॉस्ट है 10,000, प्राइस ऑफ लेबर है 500,
और प्राइस ऑफ कैपिटल है 1000, तो वह 10 तो कैपिटल 10 मशीन ले सकता है और 20 क्या ले सकता है, 20 लेबर ले सकता है। 20 ये तो लेबर, ये कैपिटल। अगर लेबर की रेट बढ़कर 1000 हो जाए तो ये सम लागत रेखा इधर, यहां 20 है तो इन पर आ जाएगी, सम लागत रेखा अंदर की तरफ आ जाएगी। और अगर लेबर सस्ती होकर 250 की हो जाए तो अब 40 ले पाएगा, तो ये सम लागत रेखा इधर आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए, ये तो देखिए जब श्रम सस्ता होगा तो ये लागत रेखा इधर जाएगी, जब श्रम महंगा होगा तो अंदर आएगी। अब देखो पूंजी में चेंज हो तो क्या होगा, ये आपकी पुरानी रेखा है जो मैंने पहले बनाई थी, वो कि वही है, ये लेबर, ये कैपिटल। अब मान लीजिए कैपिटल सस्ता होकर 500 का हो जाए तो अब कैपिटल 20 ले पाएंगे, तो ये सम लागत रेखा इधर आ जाएगी। और अगर कैपिटल महंगा होकर 2000 का हो जाए तो फिर 5 ही ले पाएंगे, तो ये इधर आ जाएगी। इस प्रकार से सम लागत रेखा का, जिस प्रकार से हमने बजट रेखा का विवर्तन देखा, वैसे ही सम लागत रेखा का विवर्तन है। अगर पूंजी सस्ती हो जाती है तो 20 खरीद पाएंगे ना, 500 की हो जाएगी तो 20 ले पाएंगे, और अगर 2000 की हो जाएगी तो 5 ही ले पाएंगे। अब देखिए, अगर पूंजीपति अपनी लागत को बढ़ाता है तो क्या होगा, ये रेट है वो कि वो ये सपोज कीजिए। अब देखिए पहली स्थिति है 10,000 खर्च करता है तो ये 20 ले पाएगा, ये 10 ले पाएगा। अब अगर वो 12,000 रुपए खर्च करता है, लागत को 12,000 करता है, तो ये 12 ले पाएगा और ये 24 ले पाएगा, तो ये सम लागत रेखा इधर आ जाएगी। अगर 14,000 खर्च करने लग जाता है तो ये 14 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, तो सम लागत रेखा यहां आ जाएगी। इस प्रकार से देखिए सम लागत रेखा, अगर वो खर्चा कम करके 8,000 कर देता है तो 8,000 कर देता है तो ये 8 ही ले पाएगा और ये 16 ले पाएगा। तो इस प्रकार से सम लागत रेखा विवर्तित हो सकती है, ऊपर भी आ सकती है और नीचे भी आ सकती है। तो ये जो चेंज है, ये आपको देखिए अलग अलग व्यय है। व्यय बढ़ेगा तो ये रेखा आगे की तरफ जाती जाएगी, जैसे जैसे व्यय बढ़ेगा आगे की तरफ, और व्यय घटेगा तो नीचे की तरफ, और व्यय घटेगा तो और नीचे की तरफ आ जाएगी। ये जो मान लो 6,000 ही खर्च करने हो तो ये आया। इस प्रकार से सम लागत रेखा बनाई जाती है। अब किसी कंपनी का अगर विस्तार पत्र निकालना है तो भी सम लागत रेखा से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, ये कंपनी की अलग अलग सम लागत रेखाएं आपको समझ में आई। सम लागत रेखा कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आया। अब मान लीजिए, देखिए कंपनी की पहले ये सम लागत रेखा है, ये 20 है, ये 10 है, मतलब 1,000 रुपए 10,000 रुपए कंपनी की लागत है, लेबर 500 की है और कैपिटल आपका 1000 का है। अब मान लीजिए इस लागत रेखा पर आइसो प्रोडक्ट 1 पर कंपनी संतुलन में, जहां 500 का प्रोडक्शन होता है। अब कंपनी लागत बढ़ाकर 12,000 कर देती है तो ये 12 ले पाएगी और ये 24 ले पाएंगे, तो ये सम लागत रेखा यहां जी, ये मान लीजिए 24। अब मान लीजिए इस जगह में ये आइसो प्रोडक्ट 2 पर 600 प्रोडक्शन पर संतुलन में। अब अगर कंपनी 14,000 रुपए खर्च करना चाहती है तो ये 40, ये वाला जो है ये आएगा 40 और ये आ जाएगा 28, तो ये एक और रेखा हो जाएगी। अब इसमें मान लीजिए इस बिंदु पर संतुलन में आइसो प्रोडक्ट 3 प्रोडक्शन है 7, तो ये अलग अलग बिंदु, पी बिंदु, ये क्यू बिंदु पर संतुलन, ये आर बिंदु पर संतुलन। तो ये विभिन्न सम लागत रेखा पर उपभोक्ता के विभिन्न सम लागत रेखाओं पर उपभोक्ता के संतुलनों को मिलाने वाली रेखा है पी क्यू आर। जब 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं संतुलन पी बिंदु पर है, जब 12,000 रुपए की लागत है तो संतुलन बिंदु क्यू बिंदु पर, जब 14,000 रुपए की लागत है तो संतुलन बिंदु आर बिंदु पर है। तो ये मिलाने वाला वक्र, इसको बोलते हैं विस्तार पथ या पैमाना रेखा। पैमाना रेखा भी कहीं कहीं बोलते हैं, बाकी जनरली इसको विस्तार पथ की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से इसको विस्तार पथ की संज्ञा दे सकते हैं, पैमाना रेखा भी इसको कहते हैं। तो ये आप इसमें समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको सम लागत रेखा का निर्धारण करना है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि सम लागत रेखा किसे कहा जाता है और इसको किस प्रकार से निकाला जाता है।
धन्यवाद।